तो जैसा कि आप सबको पता है, लोकसभा चुनाव होने के बाद उत्तर प्रदेश में 10 ऐसे विधानसभा है जहाँ पे उपचुनाव होना है, उसमें से एक फूलपुर भी है। और आपको बता दें, फूलपुर से उपचुनाव के लिए काफी सारे लोग दावेदारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी बीजेपी और इंडिया गठबंधन ने अपना प्रत्याशी उतारा नहीं है, लेकिन बसपा ने उतार दिया है। और इंडिया गठबंधन से काफी सारे लोग दावेदारी कर रहे हैं, चाहे वो सपा से हो या फिर कांग्रेस से हो। तो अभी हमारे साथ कांग्रेस के नेता रामकृष्ण पटेल जी हैं। आपको बता दें, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं और पूर्व के जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं और पूर्व में कांग्रेस की जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। और वर्तमान की बात करें तो ये कांग्रेस उत्तर प्रदेश कमेटी के महासचिव भी हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि उपचुनाव को लेकर इनके क्या मुद्दे हैं, ये किस लिए उपचुनाव को लड़ रहे हैं, उनकी तैयारी किस तरह से, और वो किस तरह से अपने आप को अन्य सदस्यों से या फिर अन्य दावेदारों से अपने आप को मजबूत मानते हैं। तो इनसे सब कुछ जानेंगे और आपको भी बताएंगे। तो सर, पिछले 2 बार से सपा के जो प्रत्याशी हैं वो दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। तो आप बताइए, लोकसभा चुनाव में आप क्या उम्मीद देखते हैं कि हाँ, कांग्रेस की सीट में या कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा और जीत कांग्रेस के प्रत्याशी की होगी? सपा जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, जनता के बीच में जाती है, कांग्रेस जिन मुद्दों पर जनता के बीच में जाती है, या जो भी पार्टियां किसी मुद्दे पर जनता के बीच में जाती है, जनता उन मुद्दों के साथ आजकल ये कहा जाए कि जाति आकर्षण से भी आकर्षित होकर के मतदान किया करती है। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी रनर रही है, जिसने जीता है उस पार्टी के अगर जनता का हित देखा जाए तो उस पार्टी ने जनता का हित करने का ढिढोरा खूब पीटा है, लेकिन वास्तव में जनता के हित हुआ है ऐसा नहीं है। जिसका सीधा साधा उदाहरण मैं नहीं, आप नहीं, पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया जानती है। तो इसलिए चुनाव कौन जीता कौन हारा उस पर छोड़ दीजिए, ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी का मुद्दा जनहितैषी कितना है, दूसरी पार्टी का मुद्दा जनहितैषी कितना है। तो जब तुलना करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनता के हित को सोचा है और उनके जनता के हित के लिए अपने कार्य को करने का प्रयास किया है। सर, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि हाँ, आप बता रहे हैं कि सपा का जो विचारधारा है वो कांग्रेस से एकदम अलग है। एकदम अलग नहीं है, एकदम अलग नहीं है। कहीं ना कहीं सपा कहीं ना कहीं सपा भी वर्तमान सरकार की विचारधारा के विपरीत और हमारी विचारधाराओं के समानांतर चलने वाली विचारधारा है। आपको लग रही है तभी साथ में है। गठबंधन का मतलब ये है कि विचारधारा में कहीं मेल खाता है, इसलिए हम गठबंधन है। सर, समाजवादी प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल ने ये तो स्पष्ट कर दिया है कि जो फूलपुर की विधानसभा की सीट है उसमें सपा का ही प्रत्याशी आएगा। तो कांग्रेस इतना दबाव क्यों बना रही है? मैडम, आप ये बताइए, श्यामलाल पाल जी समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। किसी निर्णय को प्रदेश का अध्यक्ष लेगा अथवा प्रदेश और जो उस पार्टी के मुखिया लेंगे, तो आपको यही मिलेगा कि निर्णय पार्टी के मुखिया लिया करते हैं। श्यामलाल पाल जी एक अच्छे प्रदेश अध्यक्ष हैं, अच्छे समाज सेवी हैं। ये उनकी भावना हो सकती है कि वहां समाजवादी लड़े, लेकिन निर्णय जब गठबंधन है, समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी और हमारी पार्टी के मुखिया आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सोनिया गांधी जी और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय जयराज जी और प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी, इन सब की भावनाओं को सुनते हुए मिलते हुए होगा। जो निर्णय होगा उसका हम पालन करेंगे। हम अनुशासित सिपाही हैं। गठबंधन का जो भी व्यक्ति लड़ेगा, जिसको भी चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी जाएगी, उसको हम जिताएंगे। सर, उत्तर प्रदेश सरकार तो कहती है उसने बहुत सारे काम किए हैं, चाहे वो कहती है कानून व्यवस्था दुरुस्त है, लोगों को राशन मिल रहा है, आवास मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें जो कांग्रेस है वो किस तरह से मजबूत अपने आप को देख रही है? एकदम सही कह रही है। वो कह रहे हैं ना और उन्होंने ये भी कहा था ना कि ये तो चुनावी जुमला है। याद है कि नहीं है? जिस पार्टी का मुखिया बोल रहा हो और जो बोल रहा हो उस वादों को पूरा न कर रहा हो और दूसरे नंबर का नेता बोल रहा हो कि ये चुनावी जुमला है, तो इससे आपको पता नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कहती है
आंशिक कुछ करती है, बाकी सब जुमला हुआ करता है। मैं नहीं कह रहा, प्रमाण पत्र वो खुद ही दे रहे हैं जी। सरकार की जो भी योजनाएं हैं, अगर उसका सही ढंग से क्रियान्वयन हो जाएगा तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं जनता की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जनता की समस्याओं के समाधान करने के लिए जिनकी भी जिम्मेदारी है, चाहे वो नेता है चाहे वो अधिकारी है, अगर वो गलत कर रहा है तो उसका विरोध करने के लिए जनता आगे आए, सही नेता का चुनाव करे। गलत कार्य करने वाले चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो चाहे जो हो, उसका विरोध करना चाहिए। कांग्रेस ऐसा प्रयास कर रही है और करेगी। सर, बीजेपी के वर्तमान विधायक और जो सांसद अभी के हैं, वो उन्होंने कहा कि वो अपने कार्यकाल में बहुत सारे काम किए हैं, तो फिर और आप सिर्फ अगर फूलपुर की बात करें, अभी आपने सिर्फ रोड की समस्या बताया, तो और अन्य समस्या उसके आगे क्या आप देख रहे हैं फूलपुर में? मैंने आप उनकी बहुत काम किए हैं, 2-4 काम बता पाएंगी? विकास बहुत काम किया है, ये तो कॉमन बात हो गई। अगर 2-4 काम आप बता दें उनका तो फिर मैं बताऊं क्या काम किया है उन्होंने। काम नहीं किया, फिर भी 3 बार वो विधायक रहे, अब वो सांसद भी बन गए। बस वही बात कह दिया ना, अब वो सांसद भी बन गए हैं। लेकिन इसी फूलपुर में गठबंधन ने उनको लगभग 18,000 मतों से हराया है जी। और भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से चुनाव जीत रही है, अभी आपको हमने बताया। सर, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में आपके अलावा मोहम्मद हलीम अंसारी जी और मनीष मिश्रा जी भी दावेदार हैं, तो आपको नहीं लगता कि गुटबाजी होगी? क्यों गुटबाजी होगी? अरे गुटबाजी किस बात का जी? मनीष मिश्रा जी हैं, हलीम अंसारी जी हैं और तमाम साथी ऐसे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। सबका जज्बात है कि अगर हमें अवसर मिला तो हम विधायक बनकर के जनता की सेवा करेंगे। इसमें गुटबाजी किस बात की है? कोई गुटबाजी नहीं। तो जैसा कि आप जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, तो आप 2 बात बताएं कि कांग्रेस की क्या वजह है कि वो मजबूत नहीं है। पहली बात ये बताएं कि कांग्रेस किस लिए मजबूत नहीं है, और फूलपुर उपचुनाव के लिए आप कांग्रेस का क्या समीकरण देखते हैं? मैडम, कांग्रेस मजबूत नहीं है, आप किस पैमाने से देख रही हैं? इसलिए उसके यहाँ विधायक नहीं है जी, उसके यहाँ सांसद नहीं है, उसकी सरकार नहीं है, इसलिए जिसकी सरकार है क्या उससे जनता खुशहाल है? तभी तो अभी आपको लगता होगा खुशहाल, तो आपका अखबार क्यों छापता है जी? इतना अन्याय अत्याचार क्यों दिख रहा है जी? ऐसे आप देखिए, अगर यही है मजबूती का कारण तो उनको मुबारक हो। कांग्रेस जनहित में सोचा है, जनहित में कार्य किया है, जनहित में कार्य करेगी। जनता चाहे आज समझे, चाहे कल समझे, चाहे 10 और बाद में समझे, लेकिन हम जनहित के बारे में हमने सोचा गया और कांग्रेस ने सोचा है और जनहित के कार्य करने के लिए हमेशा प्रयास किया है। ये जनता के ऊपर है, कब उसको समझ में आएगा। अब मुझे भरोसा है कि जनता, वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी के झूठ भरे को समझ चुकी है। अभी आप सोचिए, गौर करिएगा, यहाँ पर अपराधी अपराध करता है, इन्वेस्टिगेशन में होता है कि इस अपराधी को उकसाने वाला कौन है जी, इस अपराधी को उकसाने वाला कौन है, तो वो भी अपराधी बन जाता है। जब अपराध करने वाला अपराधी होता है, अपराधी को उकसाने वाला अपराधी होता है, तो आज भारतीय जनता पार्टी का मिनिस्टर जो कह रहा है कि राहुल गांधी जैसे तुम्हारी दादी का हश्र हुआ था वैसे ही तुम्हारा हश्र करूंगा, तो क्या वो अपराधी नहीं है? क्या वो जिस सरकार में है उस सरकार के लोग अगर चुपचाप है तो क्या वो अपराधी नहीं है? तो कहीं ना कहीं हम लोग मुद्दे से भटक जा रहे हैं। मेरा सवाल कुछ और था। अभी बताइए, फूलपुर में कांग्रेस के लिए आप क्या समीकरण देखते हैं? समीकरण? हाँ। मैं तो कांग्रेस की नीतियों को जनता को बताऊंगा। जनता की सेवा के लिए जो सरकारी योजनाएं हैं उनका सही ढंग से पालन हो जाए, बस। यहाँ केवल एक समीकरण है, संविधान का पालन होगा, जनहित के लिए सरकारी योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन होगा, यही एक समीकरण है जी। तो सर, आप हमारे संपादक जो मनोज तिवारी जी हैं उनको बहुत अच्छे से करीब से जानते हैं, तो आप बताइए उनकी मुहिम आपको कैसे लगती है? मुहिम, मैडम, मैं जहां तक जानता हूं, माननीय मनोज तिवारी जी ने जनता की समस्याओं को जितना भी जाना है समय समय पर उसको उजागर करते हुए उसको समाधान करने के लिए पूरा प्रयास करते रहे हैं। मेरी नजरों में वो वास्तव में एक अच्छे सच्चे पत्रकार हैं जो जनता की समस्याओं को उजागर करते हुए उसके समाधान के लिए संबंधित विभाग
और संबंधित अधिकारियों को आगाह करते रहते हैं। सर, अगर आपको मौका मिलता है तो आप ऐसे 4 काम बताएं जो आप करना चाहेंगे। वैसे अगर बात करें तो एक काम पूछिए, एक काम में सब हो जाएगा। 2 ही साल का मिलेगा, एक काम में सारा काम हो जाएगा। एक ही काम बता दीजिए। बस एक काम ये है, अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करना जी। अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करना, उसी में आ जाता है कि जनता के लिए सरकार की जो भी योजनाएं आती है वह सही ढंग से क्रियान्वित हो जाए, जिससे जनता की समस्या का समाधान हो जाए। तो आप अंत में बताइए, आप फूलपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं फूलपुर की जनता से यही अपील करना चाहूंगा, यदि आप बीमार होने पर एक अच्छे डॉक्टर की सोच रखते हैं, बीमारी से एक अच्छी दवाई की आप चाहत रखते हैं, आप खेलना चाहते हैं तो खेलने के लिए उचित कोच, उचित तो मैदान, उचित कोच, उचित खेलने के उपकरण, या हर क्षेत्र में आप अच्छा चाहते हैं तो मैडम आप जानती हैं, खेल एक विभाग हुआ, चिकित्सा एक विभाग हुआ, शिक्षा एक विभाग हुआ, सड़क सब एक विभाग हुआ, लेकिन जो आप नेता चुनेंगे वह सारे विभागों को देख सकता है, सारे विभागों की समस्याओं को समाधान के लिए प्रयास कर सकता है। इसलिए एक अच्छे सच्चे नेता का चुनाव कर सके, जिससे वास्तव में वो अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करते हुए जनहित के कार्यों को किसी भी प्रकार से पूरा कर सके। मायावी लोग हैं, खास करके जो सरकार वाले हैं, सरकारी दबाव, सरकारी लालच आज का प्रयोग करते हैं। जनता सरकार के दबाव और लालच से बच करके वास्तव में एक सच्चे और अच्छे नेता का चुनाव करे, जिससे वह अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करके जनहित में कार्य करे और फूलपुर की जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करते हुए जनता की समस्याओं का समाधान हो सके। और बस ऐसे ही है। सर, आपने अपने यहाँ समय दिया हमारे चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद किस बात का मैडम। तो जैसा कि आप लोग ने देखा, उपचुनाव के लिए दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामकिशुन पटेल जी हमारे साथ थे। उनसे हमने समस्या पे बात की कि किस तरह की समस्या अभी फूलपुर में देखते हैं, उनके क्या मुद्दे रहेंगे, वो किस तरह से अपने आप को अन्य दावेदारों से मजबूत मानते हैं। तो उन्होंने अपनी बात रखी और इन्होंने कहीं ना कहीं, आप जैसा कि आपने सुना है, उन्होंने बताया कि हाँ, बीजेपी किस तरह से काम कर रही है, वर्तमान की सरकार किस तरह से काम कर रही है और जनता को किस तरह से गुमराह कर रही है। अब ये तो जनता बताएगी और लोग बताएंगे कि क्या वो सच में खुश है उनके काम से या फिर सिर्फ गुमराह हो के वो बीजेपी को वोट कर देते हैं। अगर मुकाबले की बात करें तो फूलपुर विधानसभा में मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। अब वो देखा जाएगा, वक्त बताएगा कि कौन बनेगा फूलपुर का नया विधायक। तो ऐसी वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा MT टॉक्स को फॉलो करते रहिए। मैं सुचिश्री वीडियो न्यूज़ शर्मा के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।